वो बड़े बड़े मौजिज़े दिखाता है। बहन ने अपनी इच्छा से वो रूहानी आमिलों की फजूल बकवासात होती हैं। तो क्या ये सब कुछ मुमकिन है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं ग़ज़ाला परवीन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल तक़वा और हिदायत पर आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। तो आज का मेरा उन्वान है हमज़ाद की हकीकत। तो आज हम बात करेंगे कि हमज़ाद क्या होता है। वैसे आप लोग भी जानते होंगे, कुछ लोगों ने तो शायद सुना ही होगा कि हमज़ाद क्या है। तो जो भी लोग हमज़ाद के बारे में नहीं जानते हैं, अगर उनके लिए न्यू टॉपिक है, तो आज मेरी इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। तो जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको इसके बारे में डिटेल में मालूमात हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि हमज़ाद क्या होता है, या हमज़ाद किसको कहते हैं, हमज़ाद अपने अंदर कितनी ताकत रखता है और वो क्या क्या कर सकता है। इंसान के मरने के साथ क्या हमज़ाद की भी मौत हो जाती है, या फिर हमज़ाद मरने के बाद इंसान के क्या करता है, या फिर क्या कोई इंसान अपने हमज़ाद को देख सकता है। इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि यह हमज़ाद क्या है। अरबी ज़बान में ख़ास तौर पर कुरान में हमज़ाद को जिस लफ्ज़ से पुकारा गया है वो है करीन, या इसी को वसवास भी कहते हैं। वसवास का मतलब है वसवसे डालने वाला। करीन जो है ये अरबी ज़बान है और फारसी में इसको हमज़ाद कहते हैं। करीन का मतलब है मुस्तकिल रहने वाला साथी, जो हर वक्त आपके साथ हो, तो यही हमज़ाद है। तो ये जो हमज़ाद है बिल्कुल आपकी ही तरह दिखने वाला ये एक शैतान जिन है जो हर वक्त आपके साथ रहता है। तो हमज़ाद के बारे में अब आगे जानते हैं। हमज़ाद एक किस्म का जो है शैतान जिन है। जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन भी पैदा होता है। उसी जिन को फारसी में हमज़ाद या अरबी में वसवास कहते हैं, और ये इंसान को बुरी बातों की तरगीब दिलाता है। आजकल आप लोग एक न्यूज़ देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक बाबा बागेश्वर है जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि वो क्या से क्या बता देते हैं। वो बड़े बड़े मौजिज़े दिखाता है, वो आपके बारे में सब कुछ बता देता है, वो बीमार को ठीक कर देता है, वो आपकी गुज़िश्ता बात को भी बता देता है, जो पास्ट में आपके साथ बीती है वो सब कुछ बता देता है। तो पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि बागेश्वर बाबा जो कर रहा है। देखिए, ये औरत भी जो है कुफरी अल्फाज कहती है, इसका ईमान भटक गया है, या फिर शायद ये हिंदू है और उसको ये बुलवा रहा है। जो भी है, ये बिल्कुल भी ये बाबा जो कर रहा है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी है, मिल जाएगी आपको, कि ये कितने बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है। ये सब हमज़ाद की ताकत है और इसकी कोई ताकत नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और देखिए कैसे कैसे फालतू बात करता है। मैंने रावण से फ़ोन पे बात की, ये लनपन जो भी है। तो आप देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ आगे। बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। मैं कल रात से आई हूँ मैं यहाँ।
बाप गुरु जी के प्रश्नोत्तरी में भी थी मैं वहां, मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10 साढ़े 10 बजे से मैं आई हूँ, तब से मैं वहां बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि आप बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। तो आपने देखी ये वीडियो क्लिप, तो इस तरह के बहुत बहुत बड़े चमत्कार करता है। ये तो जस्ट औरत से कुछ बुलवा रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करता है। लोग इसके दरबार में बहुत भीड़ लगाए रखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बीमारों को ठीक किया है, बहुत को परेशानी से निकाला है, बहुत कुछ करता है ये चमत्कार। तो ये सब कैसे कर पाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी काम ये कर पाता है, ये हमजाद के जरिए ही कर पाता है। ये ऐसे कुफ्र करके और जादू सीख कर ये अपने हमजाद को राजी कर लेता है। उसके बाद इसका हमजाद इसका दोस्त हो जाता है। फिर वो सामने वाले इंसान के हमजाद से हालात मालूम कर लेता है, क्योंकि वो इंसान के साथ शुरू से रह रहा है, जब से वो पैदा हुआ है, तो उसकी सारी हकीकत उसको मालूम है। यहाँ तक कि इंसान जो सब कुछ भूल जाता है अपने बारे में, जो जो बातें वो भूल जाता है, वो सब उसके हमजाद को पता होती है, वो नहीं भूलता। तो उसको सारी बातें उसका हमजाद उसको बता देता है, और फिर वो आमिल जो है या वो जादूगर, वो सामने वाले इंसान को बता करके उसको सरप्राइज कर देता है। तो क्या ये सब कुछ मुमकिन है? तो शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो, तो आइए मैं मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब की एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर तौर पर उनके साथ जो हुआ है उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया है। तो उनकी वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करती हूँ। अब देखें, हमारे पास लोग आते हैं, सल्फी साहब आप ठीक है, आपकी बातें ठीक हैं, मगर मैं खुद उस मजलिस में बैठा हूँ, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, हालांकि वो हमें नहीं लगता था कि ये नमाज भी पढ़ते होंगे, सिगरेट भी वो पी रहे थे, लेकिन मैं उधर जाकर बैठा हूँ तो उसने मेरा नाम लेकर कहा, भाई इधर आओ तुम। कहता मैं जिंदगी में पहली बार उनको मिला हूं, उन्होंने मेरा सब कुछ बता दिया। तुम ये हो, तुम्हारा ये है, तुम इसलिए आए हो, ये करके आए हो। कहते सब ये क्या है, ये करामत नहीं तो और क्या है। देखे ना, बंदा एक सोचता तो है ना इस मजलिस में। अब मैं तो पहली बार मिल रहा हूं भाइयों को, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा मैं हूं, मैं किसी बंदे को उसको बुलाकर यहीं खड़ा करके उसका सारा कुछ बता दूं, यहां तक बता दूं कि तेरी पॉकेट में नोट इतने पड़े हुए हैं, तो हिलता तो है ना बंदा, है ना। अब इसकी चीज, इसको रद्द करने के लिए मुझे दलील देनी पड़ेगी, वरना जिसके साथ ये वाकया हुआ है वो कहेगा तू झूठा वो सच्चा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। इसके पीछे क्या है, ये एक बहुत है, बहुत बड़ा गुमराही का ये एक जरिया है। इसके पीछे ये है मेरे भाई कि हम इसकी रहनुमाई लेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खबीस था, उसका नाम था साफ इब्न सियाद। वो कहन था, ये ऐसे लोग कहन होते हैं जो जिन्नात के जरिए ना, शैतीन के जरिए ये सारा करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दावत देने के लिए जाते हैं। उस खबीस को घमंड है, वो कहता है तू क्या जानता है जो मैं जानता हूं, नाउज़ुबिल्लाह। मैं तो वो भी देखता हूं जो तेरे साथ है, तो मैं तो वो भी देखता हूं जो समंदर पर है। तो आपने फरमाया समंदर पर तो शैतान का तख्त है। उसने बोला मैं तेरे दिल की बात जानता हूं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रिवायतें हैं, जो आप पढ़ के देख लें। तेरे मैं दिल की बात भी जानता हूं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, वो साफ इब्न सियाद। ये स्पीकर में बोल रहा हूं, मुझे पता है वीडियो भी बन रही है, तहकीक भी कर लें इस बात की। उलमा हजरात जहां तशरीफ फरमा है उनसे पूछ लीजिएगा ये सही रिवायत है या नहीं। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, बकवास करने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरे दिल की बात भी जानता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में सूरह दुखान की कुछ आयात की तिलावत फरमाई। अब कुरान उसके लिए एक नई कलाम थी ना। कहने लगा जो तूने पढ़ा है वो तो समझ नहीं आया, लेकिन दुख तो तूने कहा है ना। लफ्ज दुख जो है ना, धुआं, सूरह दुखान की कुछ आयतें आपने तिलावत फरमाई। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा जलील तू है। अब क्या सिस्टम है उसके पास। हर इंसान के साथ अल्लाह ने एक जिन को पैदा किया है जो उसका हमजाद होता है। समझे इस बात को।
وہ آپ کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، الا کہ وہ بھی باتیں جو آپ بھول چکے ہیں اس کو یاد ہیں۔ کیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ تو ذرا لمبا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا نا کہ عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے، تو گھبرا کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے۔ وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ یہ وہ جن ہے جو ہمزاد ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اب وہ خبیث جو ہے، وہ جو کاہن ہے، بڑا پیر ہوا ہے، بڑا زبردست پگڑا شگڑ پہنا ہوا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا ولی اللہ ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ نعوذ باللہ کرامتیں ہیں کہ جس کو دیکھتا ہے اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے، ہمارا ایمان اس پر آ جاتا ہے، اور ہے بھی چیز بڑی خطرناک ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب اس کے لیے وہ اس کے شیطان کو دیکھتا ہے، وہ اس کا شیطان اس کو القاء کرتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے۔ ایسا پنڈتوں میں بھی ہے، ایسا آپ کو ہانگ کانگ میں بھی چلے جائیں، جاپان میں بھی چلے جائیں، چائنا میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے نوٹوں کے نمبر تک بتا دیں گے۔ تو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو کلپ، تو آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک حدیث میں موجود حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے۔ یہ حجاج بن یوسف کون ہے، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنانے والی ہوں۔ تو پہلے آئیے جانتے ہیں اس حدیث کو۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک شخص لائے گا جس پر جادوگر کی نسبت کی گئی تھی، یعنی اسے کہا گیا تھا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جادوگر ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے کچھ کنکریاں لی، اس کی گنتی کی، اور پھر اس نے مشت یعنی اپنی مٹھی بند کر لی اور اس سے پوچھا، حجاج بن یوسف نے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس شخص نے تعداد بتا دی، آپ کے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں۔ تو حجاج نے ان کنکریوں کو پھینک دیا اور پھر اس نے دوسری مٹھی بھری، اور اس بار اس مٹھی میں جو کنکریاں تھی اس کو گنا نہیں، بغیر گنے اس نے مٹھی کو بند کر دیا، اور پھر شخص سے پوچھا کہ بتاؤ اب اس ہاتھ میں میرے کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اب حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے یہ کیسے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں تھیں اور اب کیوں نہیں بتا سکے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ چونکہ جب آپ نے کنکریاں لی تھی تو پہلے آپ نے اس کی گنتی کی تھی، جو کہ آپ کو پہلے پتا تھی۔ تو جب آپ کو پتا تھی تو آپ کے ہمزاد کو بھی پتا تھی، تو میرے ہمزاد نے آپ کے ہمزاد سے پوچھا، تو آپ کے ہمزاد نے میرے ہمزاد کو بتا دیا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں۔ تو جب آپ کے ہمزاد نے میرے ہمزاد کو بتا دیا تو پھر اس نے مجھے بتا دیا، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چونکہ جب آپ نے دوسرے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی تو اس کو آپ نے گنتی نہیں کی، تو جب آپ نے اس کو گنا نہیں تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو اب جب آپ کو نہیں پتا چلا تو چونکہ اس وجہ سے آپ کے ہمزاد کو بھی پتا نہ چلا، تو جب آپ کے ہمزاد کو پتا نہیں تھا تو اب آپ کا ہمزاد میرے ہمزاد کو بھی وہ بات نہیں بتا سکا۔ تو ناظرین، ایسے جو عاملین ہوتے ہیں یا ایسے بابا ہوتے ہیں، ایسے انسان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ایسے انسان سے خود کو دور رکھیں، اسی میں عافیت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو ان باباؤں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں اور اپنے مال کو بھی بچائیں۔